नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलराउंडर कौशिक्स पर। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने आए हैं। देखो, कल जो है 5 जून यानी पर्यावरण दिवस। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण दिवस हम विश्व स्तर पर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? किसी भी एक दिन को स्पेशल दिन की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है, ये मैं तुमको बताऊंगी। क्योंकि अवेयरनेस फैलानी बहुत ही जरूरी हो जाती है। अब क्या कभी तुमने सुना होगा कि जल दिवस है, फिर कभी सुना है अर्थ डे भी होता है। अलग अलग डे हमने बनाए हुए, कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें उन सब के बारे में लोगों को अवेयर करना होता है, उनको सजग करना होता है, उनको जानकारी देनी होती है। अब जैसे पर्यावरण के लिए हमें क्यों ये दिवस मनाना पड़ा है, और एक और चीज, इसकी थीम जो है इस बार वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। देखिए, मैंने यहाँ कुछ लिखा है 5 जून, और ये क्या है? हमारी थीम इस बार सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो मैं तुम्हें बायोडाइवर्सिटी भी बताऊंगी क्या है। और इस दिवस को सबसे पहले 1974 में मनाया गया था, और हर साल 143 देश हैं जो इसको मनाते हैं, और हमारा भारत भी इसको होस्ट कर चुका है। और वो 11 में और 18 में, 2011 में और 2018 में इसको होस्ट कर चुका है। तो पर्यावरण दिवस जो है उसके क्या एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्यों मनाया जाता है? तो देखो क्या है, टू स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब सजगता फैलानी है। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति, कि हमारा पर्यावरण क्या है, वो कैसे प्रदूषित हो रहा है, किन कारणों से उसको नुकसान पहुंच रहा है, और हम उन कारणों को कैसे मिटा सकते हैं, हम उस पर्यावरण को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। ये सारी बातें इसमें आती हैं। फिर देखो क्या लिखा है, टू एनकरेज पीपल टू टेक एक्शन एंड टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। अब इसमें सारी चीज हमारी आ गई कि हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि पेड़ों को लगातार काटा जाता है, जिससे वन या जंगल बिल्कुल खत्म हो गए हैं, और इसके कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। ये सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है, और हम सब जब रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 बाहर निकालते हैं। और जैसे व्हीकल्स हैं उनके धुएं में भी CO2 होती है, या कोई फैक्ट्रीज हैं उनके धुएं में भी होती है। तो ये मिलकर के सारी CO2 क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करती है, और फिर उससे हमारी पृथ्वी हर साल गर्म होती जा रही है, जिसके कारण जो समुद्रों का पानी है या सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो पोल्स पे बर्फ जमी हुई है वो भी पिघल रही है, जो पिघल कर समुद्रों में आती है, इससे उनका लेवल बढ़ रहा है। और जो सी कोस्ट पर जितने भी देश हैं या शहर हैं वो सारे खतरे में आ गई हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी एक रीजन हो गया। तो इन सारी बातों की अवेयरनेस जब तक लोगों में नहीं आएगी, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए, तब तक वो ऐसे ही काटेंगे। उनको तो ये लगता है कि ये हमारी जरूरत की चीज है, जैसे कि जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, इन सब रीजन से, या अदर रीजन्स हैं जैसे कि फैक्ट्रीज में चाहिए होता है, ईंधन के रूप में चाहिए होती है। तो इन सब कारण से वो काटते हैं। कागज बनाना होता है, उसके लिए भी पेड़ चाहिए होते हैं। तो इन सब कारणों से हम पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक इस बारे में हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तब तक सब लोग ऐसा ही करते रहेंगे, और इसी कारण हमें ये एनवायरमेंट डे मनाना पड़ा है। हमारे चारों तरफ का पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। अब देखो, इसमें आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, अवेयरनेस में बता चुकी हूँ। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, मेराइन पोल्यूशन। ये मेराइन पोल्यूशन क्या होता है? समुद्र में प्रदूषण, समुद्र के पानी में प्रदूषण कैसे होता है? जैसे कोई तेल का जहाज है और वो डूब गया, तो सारा का सारा तेल उस पानी की सतह पर, समुद्री जल की सतह पर फैल जाता है, जिससे समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, पॉलीथीन, कूड़ा कचरा सब समुद्र में फेंक रहे हैं। समुद्र में डायरेक्ट फेंकने तो कोई नहीं जाता, लेकिन नदियों के थ्रू या और सोर्सेज हैं, वहां से वो कूड़ा कचरा उसमें चला जाता है, जिससे मछलियां या अन्य जीव जंतु मर जाते हैं। तो वो क्या है? मेराइन पोल्यूशन है। उसको भी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
फिर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो चुका हमारा डिस्कस, और यहाँ पर क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम। वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या है, हम जंगली जंतुओं का शिकार करते हैं, अपनी मौज मस्ती के लिए शिकार कर रहे हैं, या फिर कई जानवरों का सींग या उनकी खाल के लिए शिकार किया जाता है, वो बहुत अच्छी कीमत पर बिकती हैं, तो फिर क्या करते हैं, हम अपने फायदे के लिए उनका शिकार करते हैं, और ऐसे धीरे 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 हम उनकी प्रजाति को ही विलुप्त कर देते हैं। कम से कम 10 लाख ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या होने वाली हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। इसीलिए हमने ये पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया, और इसमें क्या किया, इस बार हमने सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम रखी है। अब बायोडाइवर्सिटी देखिए क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता, इसको हम हिंदी में कहते हैं। जैव विविधता का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार का जीवन है, चाहे वो पौधों के रूप में है, चाहे वो पक्षियों के रूप में है, चाहे जीव जंतुओं के रूप में है, चाहे वो समुद्री जीव है, चाहे वो मरुस्थलीय पौधे हैं, या पहाड़ों पर पाए जाने वाले कोनिफर्स हैं, या किसी भी तरह के प्लांट्स, कोई भी जीव किसी भी रूप में है, तो उसकी विविधता यानी उसका विभिन्न प्रकार में पाया जाना ही बायोडाइवर्सिटी होता है। और उसको जब तक हम नहीं बनाए रखेंगे तो हमारी पृथ्वी खतरे में आ जाएगी। अब जो मैंने बताया कि जैसे 10 लाख जातियां खतरे में हैं, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इस थीम को रखना पड़ा, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखना है। आप सब फूड चेन के बारे में जरूर जानते होंगे कि फूड चेन, हर एक प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है आपस में। जैसे शाकाहारी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को ईट कर रहे होते हैं, तो उससे ऊपर वाला, जैसे मान लो खरगोश है, उसने प्लांट को खाया, और फिर खरगोश को जो कॉर्निवोरस होते हैं वो लोग खाते हैं। तो इसी तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें से अगर चेन में से एक भी प्राणी, एक भी जीव यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो फिर बायोडाइवर्सिटी स्पॉइल हो जाएगी बिल्कुल। और उसको बनाए रखने के लिए ही, हमारे पृथ्वी के बिल्कुल पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें ये बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना आवश्यक है। इसमें एक और पॉइंट बहुत जरूरी है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम के बारे में मैं फिर से जिक्र करूंगी कि अभी लेटेस्ट एक क्राइम हुआ है, वाइल्ड लाइफ एनिमल। केरल में एक हथिनी थी, वो प्रेग्नेंट थी, और उसको किसी ने अनानास में, पाइनएप्पल के अंदर कुछ विस्फोटक मिला रखा था, भर रखा था, और उसको उसने खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो कुछ दिन पानी में भी खड़ी रही है उस जलन को मिटाने के लिए, लेकिन वो वहीं पर ही एक्सपायर हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। और पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए हमें जब तक इस तरह के वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोक पाना संभव नहीं होगा, तब तक इसको मनाए जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। और हमें बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, तो हमें सभी जीव जंतुओं को सेफ रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा। जीवन जीने और जीने दो का नाम है। धन्यवाद।